वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। मैं अमरेश कुमार सिंह एम्बिशन एजुकेयर रामनगर से। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th ICSE के लिए बैंकिंग टॉपिक लेके आया हूँ। 10th ICSE के लिए भी है और CBSE में भी ये काम आता है और बैंकिंग सभी के लिए काम आता है। तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है, पहले मैं बता दूँ आपको। और ICSE क्लास 10th के लिए कम से कम 4 मार्क्स देके जाता है, तो इस पे ज़रूर फोकस करिएगा। पूरा वीडियो देखिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो पूरा लेके आऊँ, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें कॉन्सेप्ट को समझना। ठीक है, तो टाइम किल किए बिना हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने पहले से बोलना चाहूँगा कि इस चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, ताकि मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़े। ठीक, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बैंकिंग, व्हाट इज़ बैंकिंग? बैंकिंग में हमने बहुत से फॉर्मूले पढ़ा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन क्लास 10th ICSE में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है व्हाट इज़ रिकरिंग डिपॉजिट, जिसे हमको RD कहते हैं। RD हमने अभी तक जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ा है वो ईयरली पढ़ा है, लेकिन इसमें जब हम बात करते हैं रिकरिंग डिपॉजिट में, तो हर मंथ हम क्या करते हैं, कुछ पैसे बैंक को जमा करते हैं, ठीक है, और हर मंथ के हिसाब से हमको उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता है। तो ये जनरली बिजनेसमैन के लिए या जो शॉपकीपर होते हैं उनके लिए, या बहुत से लोग जो अपना डेली हर मंथ में पैसे डिपॉजिट करना चाहते हैं इजी वे में, FD की जगह मैंने RD का यूज़ किया ताकि हर मंथ में हम पैसा दे सकें। एक मुफ्त पैसा ना दे करके हम क्या करेंगे, हर मंथ हम पैसे को दे सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये होता है कि जो भी डिपॉजिट होगा हर मंथ वो मल्टीप्लाई ऑफ 5 होना चाहिए, ठीक है। तो हम उसको रिकरिंग डिपॉजिट के अकॉर्डिंग हम काउंट करेंगे। जैसे हम रिकरिंग डिपॉजिट में सिंपल ये कॉन्सेप्ट ये है कि हर मंथ मुझे पैसा जमा करना है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और जब वो खत्म हो जाएगा सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मान लीजिए 26 मंथ के लिए, 40 मंथ के लिए, या जितने भी मंथ के लिए आप देते हैं, देन आफ्टर जो हमको पैसे मिलेंगे जिसको मैच्योरिटी अमाउंट कहते हैं, मैच्योरिटी अमाउंट मस्ट बी इंक्लूडेड सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड, जो कि चेंज होता है टाइम टू टाइम, वो डिपेंड करता है बैंक किस तरीके से आपको दे रहा है, ठीक है। तो रिकरिंग डिपॉजिट सिंपल सा यह है कि मंथली जो हम पेमेंट करते हैं बैंक को सबमिट करते हैं, और जब मैच्योरिटी मिलती है उस पर इंटरेस्ट लग के मिलता है, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वैल्यू जो मुझे मिलता है, ठीक है, तो वो हम रिकरिंग डिपॉजिट के अंदर कंसीडर करते हैं। अब हम रिकरिंग डिपॉजिट में कौन से फॉर्मूले को यूज़ करते हैं? केवल एक ही फॉर्मूला इसमें यूज़ करना है भाई, पूरे उसमें केवल एक फॉर्मूला, एक से अधिक 2 फॉर्मूले आपको यूज़ करने हैं। 2 फॉर्मूले करने के बाद आपके 4 नंबर एकदम कंफर्म है, बहुत इजी तरीके से। इसलिए इस चैप्टर को कोई छोड़ेगा नहीं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। 4 मार्क्स आपको फ्री में मिलेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। हम स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट से, ठीक है। हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सभी जानते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्या भाई? P इंटू R इंटू T बाई 100। ये फॉर्मूला तो सभी को मेरे ख्याल से याद होगा, ठीक है। जहाँ पे P क्या होता है भाई, आपको पता है, प्रिंसिपल वैल्यू होता है, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। R क्या होता है, रेट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हैं, ठीक है। और T क्या होता है भाई, टाइम होता है। और SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, SI का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी है, 4 टर्म्स है, 4 टर्म्स में कोई भी 3 टर्म्स दिया रहता है, एक टर्म्स पूछ लेता है। तो हमको अभी इस फॉर्मूले में ही थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, ठीक है। जैसे FD आप पढ़ते थे फिक्स डिपॉजिट, जिसमें आप साल भर का जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता था, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयर वाइज देना पड़ेगा। तो सबसे इस फॉर्मूले में करेक्शन क्या करना है, हमको R को चेंज कर देना है। R विल बी चेंज इनटू R/12, क्योंकि ये ईयरली होता है, ईयरली है, और ये क्या हो गया, मंथली, ठीक है। ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका मंथली। अब चेंज क्या करना है, टाइम। टाइम को हम चेंज कर देते हैं, टाइम विल बी चेंज इनटू n+1 बाई में 2। क्यों? क्योंकि हम कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ मंथ को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। ये ईयर वाइज है, ईयर वाइज ना होकर के ये मंथ वाइज है, इसलिए अब इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे हम पुटअप कर देंगे तो हमारा नया फॉर्मूला बन जाएगा। SI सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P n+1 इंटू R डिवाइडेड बाई इसका 2, इसका 12, और जो पहले से 100 था वो आपका 100, ठीक है। तो याद करना भी बहुत आसान हो जाएगा फॉर्मूले को। कभी कभी ये फॉर्मूला लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को अगर मिस कर जाएंगे तब आपको क्वेश्चन लगाना बहुत टफ हो जाएगा। इसलिए याद करने का मैं तरीका बता देता हूँ कि ये फॉर्मूला तो सभी को याद होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने डेरिवेशन टाइप का बता दिया इस फॉर्मूले को।
इस फॉर्मूले में चेंज क्या करना है, केवल आर को चेंज करना है और टी को चेंज करना है। आर कैसे चेंज हो जाएगा, क्योंकि मंथली है इसलिए आर बाई 12 कर दिया, और नंबर ऑफ टाइम यहाँ पे ईयरली है तो इसको हमने मंथ में कन्वर्ट कर दिया। सम ऑफ एन नंबर आपने पढ़ा होगा, सम ऑफ एन नंबर 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन। जब हम समेशन का फॉर्मूला लगाते हैं तो ये होता है n + 1 बाई में 2, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की मदद से हमने इस फॉर्मूले को t को रिप्लेस कर दिया, t विल बी रिप्लेस बाई दिस, ठीक है। तो फॉर्मूला आपका सिंपल बन के चला आएगा। तो ये तो ओवरऑल आपका फॉर्मूले के बारे में हो गया। अब हम 1 बाई 1 एक एक क्वेश्चंस पढ़ेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 8 है और मैं पूरे 8 क्वेश्चंस को इस वीडियो में लेके आया हूँ। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा लास्ट तक, सारे क्वेश्चंस आपको इसमें A to Z मिलेंगे, ठीक है। और आपके साथ ही मैं कैलकुलेशन भी करूँगा, इसलिए 1 शॉर्ट वीडियो है इस चैप्टर का। 1 शॉर्ट वीडियो में पूरी बैंकिंग आपकी खत्म हो जाएगी और आपको 4 नंबर आपके हाथ में रहेगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। इसको मैं अरेंज करता हूँ। इसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चंस पढ़ेंगे 1 बाई 1। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, ये जो बुक है आपका एसएन, मैं उसी को रिफ़र करता हूँ। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में मैं रीड आउट कर रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्टर राजीव आनंद हैज़ ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ ₹400 पर मंथ फॉर 20 मंथ इन अ बैंक। फाइंड द अमाउंट ही विल गेट एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8.5 पर एनम एंड इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ, ठीक है। तो अब भाई क्वेश्चन लगाने का भी तरीका होता है, ठीक है। मैथ में स्टेप मार्किंग होता है, इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 लगाने जा रहा हूँ मैं। इसमें जो गिवन है उसको पहले लिख दीजिए। क्या गिवन भाई, प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे, 400 रुपीज़। कितना दिया है, 400 रुपीज़। देन आफ्टर आपका मंथ दिया, दैट मीन एन की वैल्यू क्या दिया है, 20 मंथ। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया, 8.5%। अब पूछ क्या रहा है, एस आई पूछ रहा है। व्हाट इज एस आई एंड व्हाट इज मेच्योरिटी अमाउंट, ठीक है, या MA लिख लीजिए, मेच्योरिटी अमाउंट क्या होगा ये पूछा है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है आपका। फॉर्मूला क्या है आपका, SI = वही लगा दीजिए, P इंटू N +1 इंटू R बाई आपका हो गया 2 × 12 × 100, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दीजिए। 400 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 20 + 1 मल्टीप्लाई बाई 8.5 डिवाइडेड बाई 2 × 12 × 100। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंपल। 420 21 × 8.5 डिवाइडेड बाई 2 × 12 × 100। तो ये कट जाएगा, इसको काट दीजिए 2 बार में, इसको काट दीजिए 6 बार में, इसको काट दीजिए 3 बार में, इसको काट दीजिए 7 बार में। तो 85 10 × 7 मल्टीप्लाई कर लीजिए, दिख रहा है ये 85 मल्टीप्लाई बाई 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो 85 मल्टीप्लाई बाई 70 और मल्टीप्लाई करिए 35 और ये होता है 56 और 3 59 ये रुपीज़ हो गया सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन इसने पूछा क्या है आपसे, इसने पूछा है व्हाट इज मेच्योरिटी अमाउंट। मेच्योरिटी अमाउंट क्या हो जाएगा भैया, N × P + SI। अच्छा ये भी एक फॉर्मूला है आपका मेच्योरिटी के लिए। N नंबर ऑफ मंथ है, P प्रिंसिपल वैल्यू, SI अपन इंटरेस्ट का है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मंथ कितना है, 20 मल्टीप्लाई बाई 400 ये हो गया प्लस आपका SI कितना आया है 595, ये हो जाएगा 8000 + 595 कुल मिला के आपका कितना हो जाएगा 8595 रुपीज़। ये आपके पहले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आंसर है 8595, ठीक है। तो ये देखा, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें जो गिवन था वो मैंने लिख दिया, जो पूछा है वो मैंने लिख दिया। सिंपल मैंने फॉर्मूला लगाया और कैलकुलेशन किया। भाई कैलकुलेशन आना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। मैंने आपके सामने ही कैलकुलेशन किया है, कोई कैलकुलेटर यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो इस तरीके से काटने का तरीका यही है, ये सीख लीजिए आप। छोटे छोटे फ्रैक्शन में तोड़िए तो आपका कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ आप सेकेंड क्वेश्चन लगाते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन
मैं इसको इरेज कर दूं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2, मिसेस सविता कोशाला डिपॉजिट रुपीज़ ऑफ 900 पर मंथ in recurring account of 2 years. If she got rupees 800 at the interest at the time of maturity, find the rate of interest if the interest is calculated at the end of each month. सेम क्वेश्चन है आपका, ठीक है। सविता जी ने कितना प्रिंसिपल वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रिंसिपल वैल्यू आपका यहाँ पे दिया है 900 रुपीज़, 900 रुपीज़। देन आफ्टर एन दिया है आपका 2 ईयर। अब यहाँ पे ध्यान देना है, आपका टाइम दिया है ईयर में, लेकिन आपको टाइम किस में कैलकुलेट करना है, मंथ में, ठीक है। तो मंथ कितना हो जाएगा, 2 × 12 दैट इज कॉल्ड 24 मंथ हो जाएगा आपका। ये आपको ध्यान रखना है, कैलकुलेट करते समय ही इसको मंथ में आप कैलकुलेट कर लीजिए। देन आफ्टर क्या दिया है, अब सी गेट रुपीज़, अच्छा SI भी दिया है यहाँ पे, SI आपको दे दिया 1800 रुपीज़, ठीक है, ओके। अब इसके बाद आपको क्या पूछा है, व्हाट इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल क्वेश्चन है, वही देखिए सेम क्वेश्चन है, बस इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, उसमें SI पूछा था। फॉर्मूला आपको सेम लगाना है, तो हम लोग लगाते हैं। SI देखिए कैलकुलेशन भी आपको यहीं पे करना है, तो PN + 1 × R 2 × 12 × 100 दिख रहा है आप लोगों को। थोड़ा सा मैं बड़ा देखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो P की वैल्यू कितना दिया है, 900, और ईयर हो गया 24, और 24 में 1 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। ये आ गया ना भाई, ये देखिए 24 + 1 25, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया 25, ठीक है। 25 × रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। अब ये हो जाएगा 2 × 12 × 100, तो जहाँ 2 जीरो दिखे भैया काट दो इसको, ठीक है। ये 12 2 जा और ये 2 2 जा कट जाएगा, सीधे यहाँ तो 25 आ गया भाई, तो आसान हो गया। और ये SI दिया हुआ था, SI मैंने लिखा नहीं, 1800, ठीक है। तो अब R निकाल लीजिए, 1800 डिवाइडेड बाई 25। अब इसको काटोगे, ठीक है, 25 बार में, तो कितनी बार में जाना चाहिए, आई होप 8 बार में जाएगा, 8%, ठीक है। तो कितना आसान क्वेश्चन था, आपने देखा ना, कितना आसान क्वेश्चन, आराम से आप लगा ले रहे हो। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। चलिए इरेज कर दिया मैंने। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ रहा हूँ। मिस्टर ब्राउन डिपॉजिट ऑफ रुपीज़ 1100, क्वेश्चन यहाँ दिख रहा होगा आपको, ठीक है। मिस्टर ब्राउन डिपॉजिट 1100 पर मंथ इन अ cumulative times deposit account in a bank of 16 month. If at the end of maturity he gets rupees 19,096, find the rate of interest if interest is calculated at the end of each year. तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है, आप देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। प्रिंसिपल वैल्यू दिया, क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका। प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है भाई 1100 रुपीज़, ठीक है। और उसके बाद इसमें N की वैल्यू दिया है कितना आपका, 16 मंथ दिया है। इसके बाद आपका, अच्छा यहाँ मैच्योरिटी वैल्यू दे दिया है, मैच्योरिटी अमाउंट दे दिया है आपका, MV की वैल्यू दिया है 9096 रुपीज़, और रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ R। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल हो गया, इसमें मैच्योरिटी अमाउंट दिया, तो घबराने वाली कोई बात नहीं। मैच्योरिटी अमाउंट का फॉर्मूला मैंने पढ़ा है, मैच्योरिटी अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है भाई, N × P प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो तो क्या हो जाएगा, मैच्योरिटी अमाउंट माइनस N × P। तो पहले इसको कैलकुलेट कर ले, क्योंकि फॉर्मूला तो हम SI का ही लगाने वाले, ठीक है। तो मैच्योरिटी अमाउंट दिया है 19,096 माइनस N दिया है आपका 16 मल्टीप्लाई बाई 1100, 19096 माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने पे 17600 आना चाहिए, और इसको माइनस करिए तो 69 और 69 हो गया। अब यहाँ पे 4 होगा, 1 कैरी आउट, इतना आना चाहिए, इतनी रुपीज़ SI निकल गया, ठीक है। अब SI निकल गया तो बाकी सब फॉर्मूला तो हम अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 किए थे सेम उसी तरह हो जाना है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ करने की कोशिश करता हूँ, दिख रहा है आप लोग को, थोड़ा सा इधर कर दूँ मैं। चलिए
a formula SI is equal to P n plus 1 R upon में 100 इंटू 2 इंटू 12 इंटू 100 वाला फॉर्मूला लगा देंगे। SI वैल्यू ऑफ SI यहाँ पे दिया है 1496, प्रिंसिपल वैल्यू है आपकी 1100, एन की वैल्यू है 16 इंटू 17 कैसे हुआ समझ में आ गई है, 16 प्लस 117 होगा। देन आफ्टर ये R आपको निकालना है डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। अब ये 0 से 0 काट दीजिए। अब ये 2 जाएगा आपका 8 टाइम्स में और इसको भी कैंसिल आउट करिए 4 बार में, ये 3 बार में जाएगा। और इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करिए आप, ये 2 से काटिए यहाँ पे 7 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो अब R इक्वल टू कितना आ गया भाई 748 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 17। ठीक है, अच्छा अब इसको काटा जा सकता है, 11 बार में काटने की कोशिश करिए। ये 11 बार में अगर काटेंगे तो 6 बार में जाएगा ये 66, डिवाइड कर लो यार 748 में 11 का, तो 6 बार में 66, 8 बार आ जाएगा 88, 68। और इसको अगर हम काटेंगे 4 बार में तो 4 बार में जाएगा, कुल मिला के 12%। R की वैल्यू हो जाएगी आपकी 12%। तो सिंपल कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन भी आराम से कर सकते हैं, कैलकुलेशन आपका पार्ट है। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था जो बहुत ईजी तरीके से आया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं इरेज कर दूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है Sandhya has a recurring deposit account in Vijaya Bank and deposit 400 per month for 3 years. If she gets rupees 16,176 on maturity, find the rate of interest given by the bank. ठीक है, तो यहाँ पे जो given है वो मैं लिख लूँ। तो given में क्या दिया हुआ है, given में प्रिंसिपल वैल्यू दिया हुआ है 400 रुपीज़ और टाइम दिया है n दिया है आपका 3 ईयर, तो फिर से वही 36 मंथ हो जाएगा आपका, ये मंथ में कन्वर्ट करना है आपको, मैंने बताया था। और मैच्योरिटी वैल्यू दिया है आपका यहाँ पे 16176। तो सिंपल वही क्वेश्चन जो इससे पहले मैंने थर्ड किया था, सेम वही क्वेश्चन है। तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, SI निकाल लेंगे। SI का हमने फॉर्मूला बताया था आपका कि मैच्योरिटी वैल्यू माइनस n इंटू पी। तो मैच्योरिटी वैल्यू है 16176 माइनस 36 मल्टीप्लाई बाई 400, मल्टीप्लाई कर लीजिए 00 24 और ये 12 14। ठीक है, और माइनस करिए तो ये हो जाएगा 6 7 और ये इसमें से 11 में से 4 जाएगा, 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा और यहाँ पे 1 कैरी आउट होगा, ये 1 बचेगा। ठीक है, आई होप ये बनना चाहिए 1776 रुपीज़, ये आपका SI हो गया। सिंपल फिर फॉर्मूला SI का लगा दीजिए, SI इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू R बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। तो SI दिया है 1776, कैलकुलेट कर लीजिए भैया 1776। ठीक है ना, दिख रहा है आप लोग को, तो बस इसको नीचे कर दिया जाए। P है आपका 400, N है आपका 36 और ये n प्लस 1 37 हो जाएगा, इंटू R निकालना ही है 2 इंटू 12 इंटू 100। तो ये तो कट जाएगा भाई, और ये 3 बार में, ये 2 बार में, तो बड़ा आसानी से कटता चला जा रहा है भाई। अब आपको R निकालना है, तो R इक्वल टू 76 मल्टीप्लाई, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, नीचे तो सब खत्म हो गया, और ये डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 और 3 और 37। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करिएगा, 2 बार में कटेगा 8 8 8 888 और उसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करिए, देखिए क्या आता है। 176 मल्टीप्लाई बाई इतना करिए, कैलकुलेट करने पे मेरे ख्याल से ये कट के 8% सर 8% आ रहा है, तो 8% आना चाहिए 8%। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा जरूर से, कैलकुलेशन सही होना चाहिए, दिख रहा है आप लोग को। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 5 रीड आउट करेंगे हम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। ठीक है,
A man deposits 600 per month in a bank for 12 months under the recurring deposit schemes. What will be the maturity value of his deposit if the rate of interest is 8% per annum? The interest is calculated at end of every month. ये सेम क्वेश्चन जो पहले वाला हम लोग लगाए थे, सेम क्वेश्चन है भाई, ये तो सबको आ जाना चाहिए, बहुत आसान है ये। तो इसमें क्या दिया है, गिवन दिया है, पी की वैल्यू दिया है भाई 600 रुपीज़, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 8% पर एनम, और आपका टाइम दिया है, मतलब एन दिया है 12 मंथ, और पूछ क्या रहा है एस आई, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एस आई, नहीं एस आई नहीं पूछ रहा है, मैच्योरिटी अमाउंट पूछ रहा है, मैच्योरिटी वैल्यू कितनी होगी ये आप, तो पहले एस आई तो निकालना ही पड़ेगा भाई, एस आई निकाल लीजिए, पी एन एन प्लस 1 आर बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। मैं सारे क्वेश्चन इसीलिए कर रहा हूँ ताकि 4 नंबर आपके पक्के हो जाए, ठीक है, इसलिए पूरे क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। 600 मल्टीप्लाई बाई 12 इंटू 13 इंटू आर दिया है 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। तो बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है, 0 से 0 कट गया, 12 से 12 कट गया, और 2 से ये 3 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। तो 26 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कितना होगा 48, कैरी आउट हुआ आपका 4, अरे ये सॉरी, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये थोड़ा सा ये गड़बड़ हुआ है, ये हो जाएगा 39, हाँ, तो 72 हो गया, 7 कैरी हुआ, और ये 8 3 जा 24 20, ये हो जाएगा 7, 24 प्लस 7 24 31, 312 अप्रॉक्स आएगा, ठीक है। अब इसको आप मैच्योरिटी अमाउंट निकालना है, तो मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू एन पी प्लस हो जाएगा आपका एस आई, एन पी प्लस एस आई, एन की वैल्यू हो गई आपकी 12 मल्टीप्लाई बाई 600 प्लस 312, तो ये हो गया प्लस 312 और 3912 रुपीज़, ठीक है भाई, सिंपल कैलकुलेशन है, कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, ठीक है, इसको इरेज कर दें हम। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पढ़ते हैं। अनिल डिपॉजिट ₹300 पर मंथ इन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ 2 ईयर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर ईयर, कैलकुलेट द अमाउंट दैट अनिल विल रिसीव एट द एंड ऑफ 2 ईयर। सेम क्वेश्चन है भाई, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, 6 वाला बहुत आसान है। पी दिया है आपका 300, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए। टाइम एन दिया है 2 ईयर को आप कन्वर्ट कर दीजिए 24 मंथ में, ठीक है, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10%, तो सिंपल आप ऐसा आई निकाल लीजिए, ऐसा ही हो जाएगा पी एन एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन में 2 इंटू 12 अपॉन 100, पी की वैल्यू 300, एन की वैल्यू 24 इंटू 25, आर की वैल्यू 10 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू 100। भाई 100 से 100 कट गया, ये तो कट जाएगा 24 बार में, ये हो जाएगा 250, सिंपल, बड़ा आसान आ गया। एस आई की वैल्यू और मैच्योरिटी अमाउंट निकाल लीजिए, तो हो जाएगा एन पी प्लस एस आई, एन है आपका 24 मल्टीप्लाई बाई 600 प्लस 250, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करिए, 0 0 24 का 4 और ये 12 और 4, सही है ना भाई, प्लस 250, ठीक है, तो दिख रहा है आप लोग को। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ये 3 होगा ना भाई, ठीक, तो 0 0 12 7, ठीक है, ये प्लस 250 और जोड़ लीजिए आप 2054, 7450, इतना ही आंसर है। 7900 आ रहा, तो कुछ मिस्टेक है क्या? ये हो गया 12 6, इतना हो गया, वैल्यू तो 6 है, देखिए कहीं कुछ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम, क्योंकि 7950 आ रहा है, ठीक है, मिस्टेक, ये मिस्टेक, ठीक है, 250 नहीं, मैंने 3 से मल्टीप्लाई करना भूल गया था, 250 मल्टीप्लाई बाई 3 750 होना चाहिए, तो यहाँ पे वैल्यू आप 750 कर लीजिए। अब 750 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, छूट गया था थोड़ा सा, ठीक है, तो इसको सही कर लीजिएगा आप।
तो ये वैल्यू हो गई क्वेश्चन नंबर 6। तो छोटे छोटे मिस्टेक होते हैं, देखिए मेरे से भी मिस्टेक हो गया, आपसे भी मिस्टेक हो सकता है, तो दिख रहा है ना, इसलिए पूरा जरूर नोट करिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं, ठीक है, इरेज कर दूँ मैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 रीड आउट करते हैं। यहाँ दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, सुधीर ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट विद अ बैंक फॉर 1.5 ईयर इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% एंड द बैंक पे 1554 ऑन मेच्योरिटी, हाउ मच डिड सुधीर डिपॉजिट पर मंथ। अच्छा, ये पहला क्वेश्चन है जिसमें आपसे प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रखा है भाई, अभी तक प्रिंसिपल वैल्यू दिया हुआ था, ठीक है। तो हम टाइम ले लेते हैं, एन की वैल्यू दिया है 1.5 ईयर, कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा कितना, 12 + 6 दैट मीन 18 मंथ, ठीक है, 18 मंथ आएगा। और डिपॉजिट अमाउंट कितना दिया है, अरे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया है, और मैच्योरिटी वैल्यू दिया है 1554 रुपीज़। तो कैलकुलेट यहाँ से करेंगे हम लोग क्या, SI, ठीक है। तो पहले हम कह दें क्या कि द वैल्यू ऑफ SI इज इक्वल टू व्हाट, मैच्योरिटी वैल्यू माइनस NP। तो मैच्योरिटी वैल्यू तो दिया है 1554 माइनस N कितना हो गया आपका 18 इंटू इसको P ही मान लीजिए, ठीक है। कुछ कॉमन हो सकता है इसमें से निकाल लीजिए, 3 कॉमन है, आई थिंक 3 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा ये 5 1 जा 5 3 5 15 और 3 1 जा 3 और 8, ठीक है। ये माइनस यहाँ पे 6P क्यों कॉमन ले रहे हैं मैं बताऊँगा अभी, इजीली तरीके से कैंसिल आउट हो जाता है। अब हम SI का फॉर्मूला लगा दें, n + 1 इंटू R अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू 100, ठीक है। SI निकाल दीजिए आप, 3158 माइनस 6P इक्वल टू P कितना दी, P तो निकालना ही है हमें, N कितना दिया है आपका 18 इंटू 19, ये कैसे हुआ आपको पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। और क्या काट सकते हैं हम, ये 9 बार में काट जाएगा, ये 3 बार में, ये 6 बार में, और सॉरी 4 बार में, देखिए ये गड़बड़ होगा, 3 4 जा, ठीक है। अब इसके बाद ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट कर दीजिए, इसलिए मैंने 3 रखा था। 4 का कैलकुलेशन यहाँ करिए, 32 7 20 माइनस, अच्छा ये 0 भी है भाई, 10 भी है, तो यहाँ 0 कर लीजिएगा क्योंकि 40 से मल्टीप्लाई होगा, और ये 240 P इक्वल टू यहाँ पे क्या है, सिंपल 19P है, दिख रहा है यहाँ पे। तो अब 20720 इक्वल टू हो जाएगा 259P, ठीक दिख रहा है। अब P इक्वल टू निकाल लीजिए आप यहाँ पे, 20720 डिवाइडेड बाई 259, ठीक है भाई। अब ये कैलकुलेट करना आपका काम है, इसको कैलकुलेट करिए, मेरे ख्याल से ये कट जाएगा, और कटने के बाद इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 80 रुपीज़, 80 रुपीज़, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इजी था, दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 8, वो भी फटाफट कर लेते हैं लोग, ठीक है। इसको इरेज करूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ दिख रहा होगा, रेनू हैज़ अ cumulative deposit account of 200 per month at 10% per annum. If she got 6,775 at the time of maturity, find the total time for which the account has held. अरे यहाँ तो टाइम पूछ लिया, ये तो सबसे कहते हैं यूनिक क्वेश्चन है, और अक्सर मुझसे ये बच्चे पूछते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, और मैं कह देता हूँ मुझे नहीं आ रहा है, ठीक है। आज देखते हैं आता है कि आज नहीं आता है। चलिए, प्रिंसिपल वैल्यू दिया है 200 रुपीज़, देन आफ्टर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10%, देन आफ्टर मैच्योरिटी वैल्यू दिया है आपका 6775 रुपीज़, और पूछ क्या रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एन। देखो भाई, सिंपल कॉन्सेप्ट तो सबका वही होता है, कैलकुलेशन करने से भागिए मत, कैलकुलेशन पूरा करिए। कैलकुलेशन करने में रुक जाते हैं, इसीलिए क्वेश्चन हो नहीं पाता। तो आज आपको मैं पूरी तरीके से दिखाता हूँ कैलकुलेशन कैसे करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है, सारे बच्चे इसी क्वेश्चन को पूछते हैं, तो एकदम इत्मीनान से इस क्वेश्चन को करेंगे क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सिंपल हमको SI अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी शेयर वैल्यू निकल जाएगी। तो SI पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ SI, SI इक्वल टू मैच्योरिटी अमाउंट या मैच्योरिटी वैल्यू माइनस N इंटू P। तो मैच्योरिटी तो दिया है, क्या दिया है 6775 माइनस N की वैल्यू नहीं पता है मुझे, P की वैल्यू है 200, ठीक है। इसमें से भी आप कुछ कॉमन ले सकते हैं, अभी यहीं पे रहने देते हैं इसको SI पे, और फॉर्मूला जो होता है मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पे, इस साइड में कर दो, दिख रहा है।
तो SI का फॉर्मूला मेरा सिंपल होता है Pn+1 इंटू R बाई में 2 इंटू 12 इंटू 100। तो जो वैल्यू पता है लिख दीजिए यहाँ पे। यहाँ से देखिए कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन डिपेंड करता है क्या कॉमन लेना है। 775 माइनस 200n कर लीजिए यहाँ पे। देन आफ्टर P की वैल्यू मुझे नहीं पता है, N की वैल्यू यहाँ पे दिया है आपका, N की वैल्यू तो पता करना है, P की वैल्यू तो पता है, सॉरी P की वैल्यू है 200 और N हमें नहीं पता, इसलिए n+1 ऐसे ही रहने देंगे। R हमें पता है कितना है 10% डिवाइडेड कर देंगे 2 इंटू 12 इंटू 100। तो 100 और ये 2 से तो ये पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो जाएगा। और क्या कैंसिल आउट कर सकते हैं हम लोग, इसको कैंसिल आउट करते हैं 5/6 से। अब यहाँ से थोड़ा 5 कॉमन ले लेते हैं। जब 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 3 बचेगा, फिर यहाँ 5 1 जा 5 1 हुआ, 3 बार में हुआ 2 करिए और 25 हुआ, 27 फिर 5 आएगा, माइनस यहाँ कर लेंगे तो 40n। ये क्यों कर रहे हैं, n² प्लस n 5/6 के लिए कर रहे हैं ताकि 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाए। अब 6 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 3 21 और 8, ठीक है। 240n = n² प्लस n। सिंप्लीफाई करेंगे और इसको उधर ले जाइए, n², ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, 241n माइनस 8130। अब इसका फैक्टराइजेशन करना है। यही फैक्टराइजेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। इससे भाग जाते हैं आप लोग, करते हैं हम लोग यूनिक फैक्टर से 4। यहाँ पे देखिए अब 4 बार में गया, सिंगल बार पे जाएगा नहीं, तो डबल डिजिट निकालना पड़ेगा। डबल डिजिट निकालने से लोग भागते हैं। यहाँ पे पहले 0 करिए, देन 6 करिए, फिर इसके बाद 5 हो जाएगा ये, तभी ये इसका होगा। फिर अब आप क्या ले जाइए इसको कितनी बार में चाहो तो 3 बार में, देखो कटेगा ये 3 बार में जाना चाहिए या नहीं। 3 1 जा 3, हाँ चला जाएगा। 3 1 जा 3 और 3 यहाँ पे हुआ 10, 3 3 जा 9, फिर 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, ठीक है। फिर इसको लेके जाइए 3 बार में हो जा सकता है, कैलकुलेट करके देखते हैं, या 5 बार में ले जाइए सीधे सीधे 5 बार में। 5 2 जा 10, 5 7 जा 50, 5 1 जा 50, 271 आ गया। अब इतना ही आ गया, अब इसके आगे छोड़ दीजिए। 271 से इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए 30, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन होगा n² प्लस 271n माइनस 30n माइनस 8130। सिंपल कैलकुलेट हो जाएगा। n कॉमन ले लीजिए, n प्लस 271 माइनस 30 कॉमन ले लीजिए तो n प्लस 271 यहाँ भी आ जाएगा। तो n प्लस 271 और ये जाएगा n माइनस 30। तो ये तो लेंगे नहीं क्योंकि समय कभी निगेटिव नहीं होता है। तो n = 30 मंथ आ गया, ठीक है। अब इसको चाहे तो ईयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2:1/2 ईयर हो जाएगा आपका ये। तो ये सिंपल है, ठीक। कैलकुलेट करना है पूरा, आपके सामने ही पूरा मैंने कैलकुलेट किया है कैसे आपको करना है, सारा चीज़ें यहाँ पे मैंने बता दिया। सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगे तो चैनल्स को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। ये 4 नंबर का मार्क्स से जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ठीक। थैंक्स अ लॉट, बाय।